अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से हम इल्म सर्फ शुरू कर रहे हैं और अंदाज हम ये रखेंगे कि आपको याद हो जाए। और बात यहीं से शुरू कर लेते हैं कि इल्म सर्फ को सर्फ क्यों कहते हैं। इल्म सर्फ को इल्म सर्फ क्यों कहते हैं। इल्म सर्फ को जवाब, सर्फ का लुग़वी माना है फेरना। सर्फ का लुग़वी माना है सर्फ का लुग़वी माना है क्योंकि इसमें गर्दानों को फेरा जाता है। क्योंकि इसमें गर्दानों को इसलिए इसका नाम इल्म सर्फ रखते हैं। इसलिए इसका नाम सुनियारे जिसमें सोना साफ करते हैं उसको कहते हैं सर्राफ। सुनियारे जिसमें सोना साफ करते हैं उसको कहते हैं सर्राफ। सुनियारे जिसमें सोना साफ करते हैं उसको क्या कहते हैं। क्योंकि इस इल्म में सर्फी लोग लफ्जों को साफ करते हैं। क्योंकि इस इल्म में सर्फी लोग हुरूफे ज़ायदा गैर ज़ायदा यानी इल्लत वगैरह से अलग करते हैं। यानी इल्लत वगैरह से इसलिए इसको भी सर्फ कहते हैं। इसलिए इसको भी इल्मे सर्फ का दूसरा नाम है इल्मुल मीज़ान। इल्मे सर्फ का दूसरा नाम क्या है। क्या नाम है। मीज़ान का माना है तराजू। मीज़ान का माना है जिस तरह तराजू में मुख्तलिफ चीज़ों को तोला जाता है। जिस तरह तराजू में कमी बेशी को दूर किया जाता है। इसी तरह इसमें उरूफ को तोला जाता है। इसी तरह इसमें इसलिए इसको इल्मुल मीज़ान भी कहते हैं। इसलिए इसको इल्मे सर्फ का तीसरा नाम है इल्मुल इश्तिकाक। इल्मे सर्फ का तीसरा नाम क्या है। क्या नाम है। इश्तिकाक का माना है निकालना। इश्तिकाक का माना है क्योंकि इसमें एक सीगे को दूसरे सीगे से निकाला जाता है। क्योंकि इसमें एक सीगे को दूसरे सीगे से निकाला जाता है इसलिए इसको इल्मुल इश्तिकाक भी कहते हैं। इसलिए इसको और इसका चौथा नाम है इल्मुस्सीगा। इसका चौथा नाम है इस इल्म को इल्मुस्सीगा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सीगों की पहचान हासिल होती है। इस इल्म को इल्मुस्सीगा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस इल्म में सीगों की पहचान होती है। इल्म सर्फ को इल्मुस्सीगा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस इल्म में सीगों की पहचान होती है। आपने इल्म सर्फ के 4 नाम पढ़े हैं जी। पहला इल्म सर्फ, दूसरा इल्मुल मीज़ान, तीसरा इल्मुल इश्तिकाक, चौथा इल्मुस्सीगा। इसका पहला नाम क्या है। इल्म सर्फ, दूसरा, तीसरा, चौथा। हाँ, पहला कौन सा है। इल्म सर्फ, दूसरा इल्मुल मीज़ान, तीसरा
तीसरा इल्मुल इश्तिकाक और चौथा इल्मुल सीगा है। इल्म सरफ के इसमें इल्म सरफ के इसमें मुतअद्दिद अक़वाल है। इसमें एक कौल ये है कि इसके मूजिद मौला अली हैं। एक कौल यह है कि इसके मूजिद मौला, एक कौल यह है कि इसके मूजिद मौला, एक कौल यह है कि इसके मूजिद इमाम मुस्लिम है। एक कौल यह है कि इसके मूजिद इमाम मुस्लिम है और एक कौल यह है कि इसके मूजिद इमाम आज़म अबू हनीफा हैं। एक कौल यह है कि इसके मूजिद इमाम, एक कौल यह है कि इसके मूजिद इमाम शाबाश। और इमाम साहब की इल्म सर पर एक किताब भी है अल मकसूद। इल्म सर पर एक किताब भी है। कौन सी? इमाम साहब की इल्म सर पर एक किताब भी है। ये तो था इल्म सरफ की इब्तदाई बातें कि इल्म सरफ को इल्म सरफ क्यों कहते हैं और इसके मूजिद कौन है। अब हम इस फ़न को शुरू करते हैं। किसी भी इल्म या फ़न को शुरू करने से पहले 3 चीज़ों का जानना ज़रूरी होता है। किसी भी इल्म या फ़न को शुरू करने से पहले कितनी चीज़ों का जानना ज़रूरी है? कितनी 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 कितनी? तारीफ़, मौजू, गर्ज। तारीफ़, मौजू, गर्ज। तारीफ़, मौजू, गर्ज। बोलो 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 बोलो, फिर बोलो। इल्म सरफ की तारीफ। इल्म सरफ ऐसे कवानीन के जानने का नाम है। इल्म सरफ, इल्म सरफ जिनसे आपको एक कलिमा से दूसरा कलिमा बनाने का तरीका मालूम हो। इल्म सरफ ऐसे कवानीन के जानने का नाम है जिनसे आपको एक कलिमा से दूसरा कलिमा बनाने का तरीका मालूम हो। कलिमा की गर्दान और तब्दीलो तालील मालूम हो। आप इल्म सरफ पढ़ने जा रहे हैं जी, तो आपको एक कलिमा से दूसरा कलिमा बनाने का तरीका भी आ जाएगा, गर्दानें भी आ जाएंगी और तालील भी इंशाल्लाह आ जाएगी। जो हमने तारीख में पढ़ा है ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम सीखेंगे। इल्म सरफ ऐसे कवानीन के जानने का नाम है जिनसे आपको एक कलिमा से दूसरा कलिमा बनाने का तरीका मालूम हो। कलिमा की गर्दान और तब्दील व तालील मालूम हो। इल्म सरफ का मौजू अल कलिमतु मिन हैसु सीगा। कलिमा इस एतबार से कि वो सीगा है। कलिमा इस एतबार से कि वो, कलिमा इस एतबार से कि वो, कलिमा इस एतबार से कि वो, कलिमा इस एतबार से कि वो। हमारे सामने अरबी का कोई भी कलिमा आ जाए, हमारे सामने अरबी का कोई, हमारा एक ही सवाल होगा ये सीगा कौन सा है। हमारा एक ही सवाल होगा, हमारे सामने अरबी का कोई भी कलिमा आ जाए, हमारा क्या सवाल होगा? हाँ, हमारे सामने अरबी का कोई भी कलिमा आ जाए, हमारा एक ही सवाल होगा, कौन सा? ये सीगा कौन सा। ये इल्म सर्फ का मौजू है। इल्म सर्फ की गर्ज, किस वजह से हम इसके इल्म को पढ़ने जा रहे हैं? कलिमाते अरबिया पढ़ते वक्त ज़हन को बचाना लफ्जी गलती से सीगा के एतबार से। कलिमाते अरबिया पढ़ते वक्त, कलिमाते अरबिया पढ़ते वक्त ज़हन को बचाना लफ्जी गलती से सीगा के एतबार से। कलिमाते अरबिया पढ़ते वक्त ज़हन को बचाना लफ्जी गलती से सीगा के एतबार से। कलिमाते अरबिया पढ़ते वक्त ज़हन को बचाना लफ्जी गलती से सीगा के एतबार से। जब आपको सीगा आता होगा तो आप कभी गलत पढ़ेंगे ही नहीं जी। आप फिर अफजाल नहीं, आप फिर इफ्जाल पढ़ेंगे। आप क्या पढ़ेंगे? सही लफ्ज अदा करेंगे। आप फिर इंतखाब नहीं पढ़ेंगे, आप इंतिखाब पढ़ेंगे। इंतखाब नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? इम्तिहान नहीं पढ़ेंगे, इम्तिहान पढ़ेंगे। हाँ,
आ मुतालिया नहीं पढ़ेंगे, आ मुताला पढ़ेंगे। आ मुतालिया नहीं पढ़ेंगे बल्कि क्या पढ़ेंगे? हाँ, आप जब अरबी लफ्ज पढ़ेंगे फिर गलत है सीगे की गलती आप फिर नहीं करेंगे। आ गया जी। लफ्ज का लुगी माना फेंकना। लफ्ज का लुगी माना है, लफ्ज का लुगी माना है, लफ्ज का लुगी माना है। इस्तिलाही माना मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान, मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान, मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान। जो कुछ इंसान मुंह से बोले उसको लफ्ज कहते हैं। जो कुछ इंसान मुंह से बोले उसको लफ्ज कहते हैं। जो कुछ इंसान मुंह से बोले उसको, जो कुछ इंसान मुंह से बोले उसको लफ्ज कहते हैं। जो कुछ इंसान मुंह से बोले उसको, जो कुछ इंसान मुंह से बोले उसको इस्तिलाही माना। लफ्ज का इस्तिलाही माना मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान। जो कुछ इंसान मुंह से बोले उसको लफ्ज कहते हैं। आगे फिर लफ्ज की दो किस्में हैं, लफ्ज मौजू या लफ्ज मुस्तामल। लफ्ज मौजू या लफ्ज मुस्तामल, लफ्ज मुहम्मल या लफ्ज गैर मुस्तामल, लफ्ज मुहम्मल या लफ्ज गैर मुस्तामल। लफ्ज मौजू या लफ्ज मुस्तामल की तारीफ जी। मानादार लफ्ज को कहते हैं। लफ्ज मौजू या लफ्ज मुस्तामल मानादार लफ्ज को कहते हैं। लफ्ज मौजू या लफ्ज मुस्तामल मानादार लफ्ज को कहते हैं। जैसे पानी वगैरह। लफ्ज मुहम्मल या गैर मुस्तामल बेमाना लफ्ज को कहते हैं। लफ्ज मुहम्मल या गैर मुस्तामल बेमाना लफ्ज को कहते हैं। लफ्ज मुहम्मल या गैर मुस्तामल बेमाना लफ्ज को कहते हैं। लफ्ज मुहम्मल या गैर मुस्तामल बेमाना लफ्ज को कहते हैं। जैसे शानी वगैरह, शानी वगैरह, शानी वगैरह। लफ्ज मौजू की फिर दो किस्में हैं जी। लफ्ज मौजू कितनी किस्में हैं? कितनी हैं? नंबर एक मुफरद, नंबर दो मुरक्कब। नंबर एक मुफरद, नंबर दो मुरक्कब। नंबर एक मुफरद, नंबर दो मुरक्कब। मुफरद या कलिमा, मुफरद या कलिमा। मुफरद का लुगी माना अकेला किया हुआ और कलिमा का लुगी माना जख्मी किया हुआ। मुफरद या कलिमा। मुफरद का लुगी माना अकेला किया हुआ, कलिमा का लुगी माना जख्मी किया हुआ। मुफरद का लुगी माना अकेला किया हुआ और कलिमा का लुगी माना जख्मी किया हुआ जी। मुफरद या कलिमा की इस्तिलाही तारीफ, वो अकेला लफ्ज जो अकेले माना पर दलालत करे। वो अकेला लफ्ज जो अकेले माना पर दलालत करे। वो अकेला लफ्ज जो अकेले माना पर दलालत करे। मुफरद की इस्तिलाही तारीफ, वो अकेला लफ्ज जो अकेले माना पर दलालत करे। उसका दूसरा नाम कलिमा है। उसका दूसरा नाम, उसका दूसरा नाम, उसका दूसरा नाम मुरक्कब का लुग़वी माना है जमा किया हुआ। मुरक्कब का लुग़वी माना है, मुरक्कब का लुग़वी माना है, मुरक्कब का लुग़वी माना है। इस्तिलाही तारीफ, वो लफ्ज़ मुस्तामल जो दो या ज्यादा मुफरदात से मिलकर बने, जो दो या ज्यादा मुफरदात से मिलकर बने, जो दो या ज्यादा मुफरदात से मिलकर बने, जो दो या ज्यादा मुफरदात से मिलकर बने। जैसे दाराबा जैदुन, जैसे दाराबा, दाराबा। अब सवाल है जी, सर्फ को ना पर मुकद्दम क्यों किया? पहले ना पढ़ लेते फिर सर्फ पढ़ लेते, आप पहले सर्फ पढ़ रहे फिर ना पढ़ रहे। तो इसका जवाब कहते हैं सर्फी बास करते हैं मुफरदात से। सर्फी किससे बास करते हैं? और नावी बास करते हैं मुरक्कबात से।
सर्पी किससे बात करते हैं और नावी किससे बात करते हैं? सर्पी बात करते हैं मुफरदा से और नावी बात करते हैं मुरक्कबा से। चूंकि मुफरद मुरक्कब से तबान मुकद्दम होता है, चूंकि मुफरद मुरक्कब से तबान मुकद्दम होता है, चूंकि मुफरद मुरक्कब से तबान मुकद्दम होता है, इसलिए सर्फ को ना पर मुकद्दम किया। इसलिए सर्फ को कलिमा की पहली तकसीम है माना के एतबार से। कलिमा की पहली तकसीम किस एतबार से है? कलिमा की पहली तकसीम किस एतबार से है? यानी वो अपना माना बताने में किसी दूसरे का मोहताज है या नहीं। यानी वो अपना माना बताने में किसी दूसरे का मोहताज है या नहीं। यानी वो अपना माना बताने में किसी दूसरे का मोहताज है या नहीं। इस एतबार से कलिमा की तीन किस्में हैं। इस एतबार से कलिमा की, इस एतबार से कलिमा की, इस एतबार से कलिमा की सर्फी उनको से अक़साम कहते हैं। सर्फी उनको नंबर एक इस्म, नंबर दो फेल, नंबर तीन हर्फ। इस्म फेल हर्फ, इस्म फेल हर्फ, इस्म फेल हर्फ, इस्म फेल हर्फ। इस्म का लुगी माना है निशानी या बुलंदी। इस्म का लुगी माना है निशानी या बुलंदी। इस्म का लुगी माना है निशानी या बुलंदी। इस्लाही तारीफ, इस्म वो कलिमा है जो अपना माना बताने में किसी दूसरे कलिमे का मोहताज न हो। इस्म वो कलिमा है जो अपना माना बताने में किसी दूसरे कलिमे का मोहताज न हो। इस्म वो कलिमा है जो अपना माना बताने में किसी दूसरे कलिमे का मोहताज ना हो। और तीन ज़मानों में से कोई ज़माना उसमें ना पाया जाए। और तीन ज़मानों में से कोई ज़माना उसमें ना पाया जाए। और तीन ज़मानों में से कोई ज़माना उसमें ना पाया जाए। जैसे ज़ैदुन राजुलन फारसुन, ज़ैदुन राजुलन फारसुन, ज़ैदुन राजुलन फारसुन। अब जैद अपना माना बताने में किसी का मोहताज भी नहीं है और इसमें ज़माना भी कोई नहीं है। रजुल का माना मर्द है, मर्द अपना माना बताने में मोहताज भी नहीं और इसमें ज़माना भी नहीं है। फारसुन का मतलब है घोड़ा, घोड़ा अपना माना बताने में मोहताज है और इसमें कोई ज़माना है। फेल का लुगी माना है, फेल का लुगी माना है इस्लाही तारीफ। फेल वो कलिमा है जो अपना माना बताने में किसी कलमे का मोहताज ना हो। फेल वो कलिमा है जो अपना माना बताने में किसी दूसरे कलिमे का मोहताज ना हो। फेल वो कलिमा है जो अपना माना बताने में किसी दूसरे कलिमे का मोहताज ना हो। और तीन ज़मानों में से कोई ज़माना इसमें पाया जाए। तीन ज़मानों में से कोई ज़माना इसमें, जैसे दाराबा, उस एक मर्द ने मारा। अब माना बताने में किसी का मोहताज तो नहीं, लेकिन ज़माना पाया जा रहा है माजी का। उस एक मर्द ने, उस एक मर्द ने, उस एक मर्द ने, यादरीबू वो एक मर्द मारता है। यादरीबू वो एक मर्द, यादरीबू या वो एक मर्द मारेगा। वो एक मर्द मारता है या वो एक मर्द मारेगा। हर्फ का लुगी माना किनारा, हर्फ का लुगी माना, हर्फ का लुगी माना इस्लाही तारीफ। हर्फ वो कलिमा है जो अपना माना बताने में किसी दूसरे कलिमे का मोहताज हो। जो अपना माना बताने में किसी दूसरे कलिमे का मोहताज हो। हर्फ वो कलिमा है जो अपना माना बताने में किसी दूसरे कलिमे का मोहताज हो।
जैसे सिरतु मिनल बसरत इलल कूफा, जैसे सिरतु मिनल बसरत इलल कूफा, जैसे सिरतु मिनल बसरत इलल कूफा। अब ये जो इबारत आपके सामने पड़ी है ना, सिरतु मिनल बसरत इलल कूफा, इसके अंदर मिन हरफ है, इला हरफ है, मिन हरफ है, इला हरफ है। आगे एक सवाल हो गया जी, इसम को फेल और हरफ पर और फेल को हरफ पर मुकद्दम क्यों किया? इसम को फेल और हरफ पर और फेल को हरफ पर मुकद्दम क्यों किया? इसम को फेल और हरफ पर और फेल को हरफ पर मुकद्दम क्यों किया? जवाब, इसम को मुकद्दम इसलिए किया कि इसम मुस्नद भी होता है और मुस्नद इला भी होता है। इसम को मुकद्दम इसलिए किया कि इसम मुस्नद भी होता है और मुस्नद इला भी होता है, और फेल मुस्नद होता है, मुस्नद इला नहीं होता। इसम मुस्नद भी होता है और मुस्नद इला भी होता है, फेल मुस्नद होता है, मुस्नद इला नहीं होता, और हरफ ना मुस्नद होता है और ना मुस्नद इला होता है। चूंकि इसम मुस्नद भी होता है और मुस्नद इला भी होता है, इसलिए उसको फेल और हरफ पर मुकद्दम किया। हाँ, और जो फेल है वो मुस्नद होता है, मुस्नद इला नहीं होता, और जो हरफ होता है ना वो मुस्नद होता है ना मुस्नद इला होता है। चूंकि फेल मुस्नद तो होता है ना, और हरफ ना मुस्नद होता है ना मुस्नद इला होता है, इसलिए फेल को हरफ पर मुकद्दम किया। और जो हरफ है वो ना मुस्नद होता है और ना मुस्नद इला होता है, इसलिए जनाब आखिर में तशरीफ लाए। हरफ ना मुस्नद होता है ना मुस्नद इला होता है, इसलिए जनाब आखिर में तशरीफ लाए। इसम की असल साख्त व बनावट के एतबार से 3 किस्में हैं। इसम की असल साख्त व बनावट के एतबार से कितनी किस्में हैं? कितनी है? नंबर 1 मस्दर, नंबर 2 मुश्तक, नंबर 3 जामिद। नंबर 1 मस्दर, नंबर 2 मुश्तक, नंबर 3 जामिद। मस्दर का लुगी माने निकलने की जगह, मस्दर का लुगी माने, मस्दर का लुगी माने, मस्दर का लुगी माने इस्तिलाही तारीफ, वो इसम जिससे दूसरे कलिमात बनते हैं, वो इसम जिससे दूसरे कलिमात बनते हैं। फारसी में इसके आखिर में दन या तन होता है, फारसी में इसके आखिर में दन या तन होता है, और इसके उर्दू तर्जमा में ना आता है, और इसके उर्दू तर्जमा में जैसे फालुन करदन करना, फालुन फालुन फालुन, मुश्तक का लुगी माने फटा हुआ निकला हुआ, मुश्तक का लुगी माने फटा हुआ निकला हुआ, मुश्तक का लुगी माने फटा हुआ निकला हुआ। इस्तिलाही तारीफ, वो इसम या फेल जो मस्दर से बनाया जाए, चाहे बिला वास्ता या बिल वास्ता हो, वो इसम या फेल जो मस्दर से बनाया जाए, चाहे बिला वास्ता या बिल वास्ता हो। नासरा बना है नासरुन से, नासरा किससे बना है? और नासरा से बना है यनसुरु, और नासरा से कौन बना है? और यनसुरु से बना है नासिरुन। नासरा किससे बना है? नासरा नासरुन से। नासरा किससे बना है? हाँ, और यनसुरु किससे बना है? नासरा से। यनसुरु किससे बना है? यनसुरु किससे बना है? और नासिरुन किससे बना है? यनसुरु से। फेल माजी बगैर वास्ते के मस्दर से निकलती है, और जो बाकी अफ़ाल और अस्मा हैं वो फेल माजी के वास्ते से निकलते हैं। बाकी अस्मा अफ़ाल जो होते हैं वो किसके वास्ते से निकलते हैं? आगे जामिद का लुगी माना है जमने वाला, जामिद का लुगी माना है। जामिद की इस्तिलाही तारीफ, वो इसम है जो ना किसी से बने और ना उससे कलिमात बने। जामिद की इस्तिलाही तारीफ, वो इसम है जो ना किसी से बने और ना उससे कलिमात बने।
जैसे राजुलन, जैसे राजुलन, जैसे राजुलन, जैसे राजुलन, जैसे राजुलन। फेल की माना व जमाना के एतबार से 3 किस्में हैं। फेल की माना व जमाना के एतबार से 3 किस्में हैं। फेल की माना व जमाना के एतबार से 3 किस्में हैं। नंबर 1 माजी, नंबर 2 मुजारे, नंबर 3 अमर। नंबर 1 माजी, नंबर 2 मुजारे, नंबर 3 अमर। नंबर 1 माजी, नंबर 2 मुजारे, नंबर 3 अमर। नंबर 1 माजी, नंबर 2 मुजारे, नंबर 3 अमर। सवाल हुआ फेल की किस्में तो ज्यादा बनती है, आपने 3 को जिक्र क्यों किया? फेल की किस्में तो सवाल हुआ है जी, फेल की किस्में तो ज्यादा बनती है, आपने 3 को जिक्र क्यों किया? इसका जवाब यह, फेल की असल 3 किस्में ही हैं। फेल की असल, बाकी इनकी फरा हैं। जब असल का जिक्र कर दिया तो फरा खुद ब खुद शामिल हो जाएगी। जब असल का जिक्र कर दिया तो फरा खुद ब खुद शामिल हो जाएगी। अच्छा जी, माजी का लुगी माना गुजरने वाला। माजी का लुगी माना गुजरने वाला। माजी का लुगी माना गुजरने वाला। इस्तिलाही तारीफ, वो फेल है जो गुजरे हुए जमाने में किसी काम के वाक़या होने पर दलालत करे। वो फेल है जो गुजरे हुए जमाने में किसी काम के वाक़या होने पर दलालत करे। वो फेल है जो गुजरे हुए जमाने में किसी काम के वाक़या होने पर दलालत करे। जैसे दाराबा उसे एक मर्द ने मारा। मुजारे का लुगी माना है मुशाबत रखने वाला। मुजारे का लुगी माना है, मुजारे का लुगी माना है, मुजारे का लुगी माना है। इस्तिलाही तारीफ, वो फेल जो मौजूदा या आइंदा ज़माने में, वो फेल जो मौजूदा या आइंदा ज़माने में किसी काम के वाक़या होने पर दलालत करे। वो फेल जो मौजूदा या आइंदा ज़माने में किसी काम के वाक़या होने पर दलालत करे। जैसे यदरिबु मारता है या मारेगा वो एक मर्द। जैसे यदरिबु मारता है या मारेगा वो एक मर्द। अमर का लुग़वी माना है हुक्म देना। अमर का लुग़वी माना है, अमर का लुग़वी माना है। इस्तिलाही तारीफ, वो फेल जिसके ज़रिए किसी को किसी काम करने का हुक्म दिया जाए। वो फेल जिसके ज़रिए किसी को किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए। जैसे इधरी मार तू एक मर्द। जैसे इधरी मार तू एक मर्द। जैसे इधरी मार तू एक मर्द। हरफ की 3 किस्में हैं, तहज्जी या हिजा। तहज्जी या हिजा, मबानी मानी। तहज्जी या हिजा, मबानी मानी। तहज्जी या हिजा, मबानी मानी। तहज्जी या हिजा, जब हुरूफ को उनका नाम लेकर शुमार करें। जब हुरूफ को उनका नाम लेकर शुमार करें उस वक़्त इनको हुरूफ़े तहज्जी कहते हैं। जब हुरूफ को उनका नाम लेकर शुमार करें उस वक़्त उनको हुरूफ़े तहज्जी कहते हैं। जैसे बा, ता, सा, जीम, दाल, ये क्या है? तहज्जी या हिजा। जब हुरूफ कलिमा की जुज़ बने उस वक़्त उन्हें हुरूफ़े मबानी कहते हैं। जब हुरूफ कलिमा की जुज़ बने उस वक़्त उन्हें हुरूफ़े मबानी कहते हैं। जैसे दारबा ज़ैदुन, अब दाद कलिमा की जुज़ बन रहा है, रा कलिमा की जुज़ बन रहा है, बा कलिमा की जुज़ बन रहा है। जब हुरूफ कलिमा की जुज़ बने उस वक़्त उन्हें क्या कहते हैं? हुरूफ़े मबानी कहते हैं। उस वक़्त उन्हें क्या कहते हैं जी? अच्छा जी, मानी, जब हुरूफ किसी माना पर दलालत करें। जब हुरूफ किसी माना पर दलालत करें
उस वक़्त उनको हुरूफ़ मानी कहेंगे। जैसे मररतु बिज़ैदिन, अब यहाँ पर बा आ रहा है, लेकिन ना तो ये अलग इनको शुमार कर रहे हैं, जैसे शरह में होता है ना अलबाऊ, अल्लामू, अलकाफू, उस तरह अलग भी शुमार नहीं कर रहे कि ये ताजी हो। ठीक है जी। दाराबा दाद कलमा की जुज़, रा कलमा की जुज़, बा कलमा की जुज़, ये कलमा की जुज़ के तौर पे भी इस्तेमाल नहीं हो रहा। यहाँ पे बारह सात के माना में, इल्साक के माना में। मररतु बिज़ैदिन में बा किस माना में आ रहा है? 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 इल्साक के माना में है। अगर किसी मानी पर दलालत करे तो उसको मानी कहेंगे। कलिमा की जुज़ बने तो क्या कहेंगे? हाँ। और अगर उनको सिर्फ नाम लेकर शुमार करें तो ताजी कहेंगे।